हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला है, पहले एसेरिशन दिया है फिर रीजन दिया है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, देन retardation is upward journey is more that the acceleration in downward journey। ठीक है, रीजन में बोला है सम मैकेनिकल एनर्जीज इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो हम यहां पे बात करेंगे किसकी? एयर फ्रिक्शन की। और याद रखना, एयर फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी लगेगा वो हमेशा लगता है अपोजिट टू द मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगता है? एयर फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की हम लोग यहां बात करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे एसेशन में बोला है कि एक पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एयर रेजिस्टेंस अगर हम लोग लेते हैं तो रिटार्डेशन इन अपवर्ड जर्नी इज मोर दैट द एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड जर्नी। चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई पार्टिकल जो है अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमें पता है जी तो नीचे लगता ही है, साथ में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन एयर फ्रिक्शन लगता है। अगर हम लोग एयर फ्रिक्शन ले रहे हैं तो नीचे आ जाएगा जी प्लस ए, ये अपवर्ड जर्नी। अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो नीचे की तरफ तो जी आएगा और ऊपर की तरफ क्योंकि मोशन के अपोजिट एयर फ्रिक्शन आ जाएगा, तो मैं यहां नेट लिख सकता हूं जी माइनस ए। तो अब बताओ जी प्लस ए और जी माइनस ए इनमें से कौन ज्यादा हुआ? जी प्लस ए ज्यादा हुआ। तो यहां पे यही लिखा है, देखिए, इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन कंसिडरेशन देन रिटार्डेशन इन अपवर्ड जर्नी में जो रिटार्डेशन है वो ज्यादा होता है एक्सेलेरेशन इन डाउनवर्ड जर्नी के। तो असर्शन हो गया हमारा सही। रीजन में पढ़ लेते हैं, सम मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट। देखिए, जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व, अगर मैं एयर फ्रिक्शन के रेस्पेक्ट से बात करूं तो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, एयर फ्रिक्शन नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर एयर फ्रिक्शन है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं रह रही है तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कहां चली गई? थोड़ी बहुत चेंज हुआ होगा तो बची हुई एनर्जी कहां चली गई? तो वो एनर्जी जो है वो एयर फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि एच हाइट से मान लो बारिश होती है तो बहुत बड़ा पार्टिकल जो है वो ऊपर से छोड़ा जा रहा है, मतलब पानी का पार्टिकल ऐसा बोल सकते हैं, बर्फ के फॉर्म के अंदर बहुत बड़ा पार्टिकल ऊपर से छोड़ा जा रहा है। तो जब वो नीचे गिरता है तो हवा के कांटेक्ट में आने से क्या होता है? वो धीरे धीरे नीचे आता है और फ्रिक्शन जब उस पर लगता है हवा से, हवा की वजह से, तो वो छोटा होते 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 बाद में एक बूंद के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है और वो लॉस कहां चला जाता है? हीट के फॉर्म में। किसकी वजह से होता है? वो एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो लिखा है सम मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। ये भी सही है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कौन? ये रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। थैंक यू सो मच, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।